समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। हम लोग वीणा पाणी माँ सरस्वती की पूजा उपासना हर्षोल्लास से मनाते हैं, मनाएंगे और मनाते रहेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। हमारे हिंदू समाज में देवी देवताओं का सम्मान करना यानी आदर पूर्वक पूजा पाठ कीर्तन करना, ये हम लोगों के आदि संस्कार में समाहित है, यानी जन्मजात संस्कार है। इस संस्कार को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विचारणीय टॉपिक है कि हम लोग सरस्वती की उपासना करते हैं, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हुई, ऐसी अनुभूति हुई कि नहीं हुई, यह स्वयं आत्म अनुभव होना चाहिए। यदि माँ सरस्वती की कृपा हुई है तो वह कृपा हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में दिखाई देनी चाहिए। तो इसे कैसे अनुभव करें, कैसे जान पाएंगे कि कृपा हुई, लाभ प्राप्त हुआ अथवा नहीं, तो इस विषय पर आज का ये टॉपिक है। पूर्ण मौलिक रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। धैर्य और ध्यानपूर्वक पूरा सुने। कुछ नियम होते हैं। जिन देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं उनका स्वतः आपके जीवन में प्रभाव दिखता है। जब माँ सरस्वती की उपासना करते हैं तो हमारे आपके जीवन में निर्मलता की प्राप्ति होती है और सात्विकता की वृद्धि होती है। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती का एक नाम वाणी है, यानी वाणी का अर्थ माँ सरस्वती। इसका प्रमाण कहाँ है? तो रामचरितमानस में एक जगह है, ऐसा प्रमाण मिलता है। मानस की अर्धाली है, कवि उड़ अजिर नचावही वाणी। यहाँ वाणी का अर्थ सरस्वती है। देवताओं के 12 नाम, शतनाम, सहस्त्र नाम, लक्ष नाम, बहुत सारे अनंत नाम होते हैं। उन्हीं नामों में माँ सरस्वती का एक विशेष नाम, वैशिष्ट नाम वाणी है। तो अब आप यहाँ विचार करेंगे कि माँ सरस्वती का नाम वाणी है, यह तो सिद्ध है। तो इनके इस नाम से हमारे जीवन का क्या संबंध है? तो जाने, बहुत ही गहरा संबंध है। आपकी वाणी यानी आपका बोलना और माँ सरस्वती यानी वाणी का संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। माँ सरस्वती की सच्ची और शाश्वत उपासना वाणी के द्वारा ही उद्घाटित होती है। सर्वप्रथम वह उपासना हमारे आपके बोलने से ही पता चलता है कि माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हुई है अथवा नहीं। तो कैसे? उदाहरण लेते हैं। माँ सरस्वती की पूजा तो करते हैं, यदि मेरी वाणी दूषित है यानी कड़वी है, असत्य है, बिना सोचे समझे बहुत बोलने की आदत है, या हर जगह हर समय बिना ज़रूरत बिना पूछे बोलने की आतुरता है, तो ध्यान रखें, ऐसे लोगों के ऊपर माँ सरस्वती कभी प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी वाणी में दुर्बलता बनी ही रहती है। तो फिर कैसे पता चले हमारे वाणी में किस प्रकार की ऐश्वर्य की वृद्धि हो, जो पता चले जो सरस्वती की कृपा हुई है, माँ भगवती कृपा की हैं? इसके लिए रहीम जी के दोहे हैं, बहुत ही सुंदर दोहा है। वह दोहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी, माधुर्य वाणी, रस में, प्रेम रस में, सम्मान से युक्त वाणी। और वह वाणी कैसी हो? तो मन का आपा खोए, ना मन का जो अहंकार है, कर्तापन का अहंकार, जो अभिमान है, उसको खो करके बोलिए, तब वह वाणी पवित्र वाणी मानी जाएगी और वह वाणी से आप स्वयं पहले शीतल होंगे। जब आप शीतलता महसूस करेंगे, जब वह वाणी आपको अच्छी लगेगी, तब आप वह दूसरों के लिए यदि प्रयोग करेंगे,
अपने माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार समाज को जब वह वाणी आप अर्पित करेंगे, जब वह वाणी से वार्ता करेंगे तो वह भी शीतल होंगे। तात्पर्य यह है कि अभिमान का त्याग कर मीठी वाणी, शाश्वत सत्य वाणी, प्रेम रस में पगी हुई वाणी यदि हो, आप सर्च कर लें, परख लें, उसके बाद ही वह वाणी किसी के लिए प्रयोग करें। इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपके व्यवहार में यदि वाणी में माधुर्यता आ जाए, दृष्टि के दोष निर्मल हो जाएं, वाणी में मिठास हो, शीतलता हो, सम्मान हो, आदर हो, तो सच्चे अर्थ में सरस्वती की यही उपासना है और माँ सरस्वती की यही कृपा मानी जाएगी। यदि आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाकर या घर में, लेकिन वह पूजा व्यवहार रूप में दिखाई नहीं दिया, तो वह उपासना सिद्ध नहीं मानी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रख लें, आज से ही फॉलो करें, शुरू करें कि आप वाणी का कंजूस बने। और चीज़ों की कंजूसी से बदनामी होगी, उसका कोई और दुरुपयोग कर सकता है, समाज में आपको अपयश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वाणी की कंजूसी से आपका समाज में यश कीर्ति की वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व मूल्यवान होगा। इसलिए वाणी का कंजूस अवश्य बने, इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा। क्योंकि समाज में जो भी उलझने हैं, जो भी विपत्तियां हैं, जो भी लड़ाई झगड़े फसाद हैं, वे सारे वाणी के दुरुपयोग से ही होते हैं। इसलिए वाणी का संयम सर्वप्रथम उपयोगी है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करें कि आपकी वाणी पवित्र है, शुचितापूर्ण है कि नहीं। तो यदि आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इससे पता चलेगा और आज से ही सुधार करना प्रारंभ कर दें। यही माँ सरस्वती की सच्ची उपासना होगी, जो आपके जीवन में देवत्व प्रदान करके उच्च शिखर की प्राप्ति कराएंगे। ऐसी कृपा सदा बनी रहे। माँ सरस्वती की कृपा से आपके जीवन की सदा उत्तमोत्तम वृद्धि हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय सिया राम।